जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक आपका एम बी अभिषेक में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, कई लोगों ने मुझसे जो पूछा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती आने वाली है 9534, उसके लिए दोस्तों योग्यता क्या होगी, अर्हता क्या होगी, लंबाई कितनी होगी, पेपर का क्या मॉडल है, ठीक है, वो सभी दोस्तों आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहले दोस्तों मैं मेलों को बताऊँगा, मतलब पुरुषों को बताऊँगा, उसके बाद महिलाओं का बताऊँगा कि क्या क्या किस प्रकार की थोड़ी सी नियमावलियाँ हैं, किस प्रकार की योग्यताएँ हैं, तो सभी मैं आपको दोस्तों जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। तो इस जानकारी को दोस्तों देखने के लिए पहली बात तो दोस्तों इसका पुराना विज्ञप्ति उठाना पड़ेगा। पुराना विज्ञप्ति क्या था, 2016 जो भर्ती पे अभी हाल ही में दोस्तों लड़के जो है अपनी पासिंग आउट परेड जो है वो ख़त्म कर लिया उन्होंने, ठीक है। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं इसकी विज्ञप्ति क्या है। तो पहली बात तो दोस्तों विज्ञप्ति में रहेगा आपका ये जो वैकेंसी है उप निरीक्षक जो है नागरिक पुलिस के लिए रहेगी, प्लाटून कमांडर के लिए रहेगी, पीएससी के लिए रहेगी और अग्निशामक द्वितीय अधिकारी, ठीक है। लेकिन इसमें एक और ऐड हो जाएगा, मिनिस्ट्री जो है क्या नाम है, जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उनके लिए जो पुलिस रहेगी वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा, ठीक है। आपको प्रेफरेंस देना रहेगा। तो ये जो संख्या दोस्तों, इस पर संख्या से आपको जानने की जरूरत नहीं है। इसकी संख्या जो थी वो 9534 जो हैं वो रहेंगी ही भूतपूर्व। योग्यता दोस्तों आप जानते हैं, राष्ट्रीय जो है आदमी होना चाहिए, भारत का व्यक्ति होना चाहिए और कई चीज़ें जो हैं हो सकता है आप उससे ताल्लुकात ना रखते हों, इसलिए दिखाई नहीं। योग्यता दोस्तों शैक्षिक अर्हता उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर पीएससी पद के लिए, और इसके लिए दोस्तों जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो, ठीक है। फ्रेंड, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अब जैसे कई लोगों ने मुझे पूछा कि एनसीसी का क्या महत्व है, ओ लेवल का क्या महत्व है, तो इसमें अब मैं पूरी तरह आपको बताऊंगा। विज्ञप्ति में साफ साफ लिखा है उसका क्या महत्व है, ठीक है। उप निरीक्षक द्वितीय अधिकारी पद के लिए जो योग्यता दोस्तों है वो आप स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञान में स्नातक की उपाधि, मतलब बीएससी किए हों पीसीएम से, या क्या नाम है आप बायो से किए हों, लेकिन विज्ञान होना चाहिए, अनिवार्य है, बीए नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोस्तों इसमें साफ साफ लिख दिया जाता है, देखिए, क्योंकि आपका इसमें जब फॉर्म भरा जाएगा तो आपका नंबर भी मांगेगा, ठीक है, कि आपका जो है जिस पोस्ट पे आपने जो है मतलब फॉर्म भर रहे हैं उस पर आपकी जो है बीएससी में जब मांगता है तो उसमें पूछता है कि बीएससी में आपने कितने नंबर पाए थे। तो आप जब पास रहेंगे तभी दोस्तों भर पाएंगे, ठीक है। अपीयर्ड जो है मतलब जो परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए नहीं रहता है। देखिए दोस्तों, अब अधिमानी अर्हता पे आ जाते हैं। अधिमानी अर्हता पे दोस्तों डोएक का ओ लेवल होना चाहिए, ठीक है, अगर, और एनसीसी का कैडेट भी प्रमाण पत्र, और या तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष से अधिक सेवा की हो तो अधिमानी दोस्तों मानने का अर्थ ये है कि मान लीजिए 44 नंबर हैं, ठीक है, और आपका भी 44 है और किसी अन्य व्यक्ति का भी 44 है, तो आपने ओ लेवल कर लिया है, ठीक। तो आपने अगर ओ लेवल किया है तो आपको 2 लोगों जो आपकी समथिंग जो आपके बराबर नंबर रहेगा, ठीक है, उसको हटा के पहले आपको अर्हता दी जाएगी, ठीक है। ये है अधिमानी अर्हता का कहने का अर्थ। 2 लोगों का अगर सेम नंबर रहता है, अगर ओ लेवल आपने किया है या एनसीसी कैडेट भी कोर्स किया है, प्रमाण पत्र लिया है, तो आपको जो है उसमें अधिमान दिया जाएगा, ठीक है, आपको प्रमुखता दी जाएगी भर्ती करने में। आयु दोस्तों वही है, इसमें 21 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए और 28 वर्ष अधिकतम। हो सकता है भी दोस्तों 1 वर्ष छूट मिल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि जो कोरोना काल चल रहा है, विज्ञप्ति जो है 2016 के बाद डायरेक्ट आ रही है, तो इसलिए 1 साल का जो है छूट मिल सकता है। चरित्र प्रमाण पत्र दोस्तों, चरित्र आपका सही होना चाहिए, अपराध में सम्मिलित नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि आप पुलिस में जा रहे हैं। अब कई लोगों ने दोस्तों पूछा है सिलेबस क्या होगा। सिलेबस दोस्तों वही है पुराना ही, सामान्य हिंदी 100 अंक, मूल विधि 100 अंक, संख्यात्मक 100 अंक और मानसिक अभिरुचि परीक्षा 100 अंक, ठीक है। ये आपके लगभग 400 नंबर के प्रश्न होने हैं, जिसमें जो है 50% अंक पाना अनिवार्य है। हो सकता है दोस्तों इसको घटाया भी गया है, सुनने में आया, लेकिन अभी मैं पूरी तरह कह नहीं सकता हूँ, लेकिन अभी तक फ़िलहाल यही मान के चलिए 100 में से 50 अंक पाने हर सब्जेक्ट में अनिवार्य हैं। अगर आप नहीं पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं।
हिंदी में आपको 250 अंक लाने हैं। इसी प्रकार मूल विधि में भी 50 अंक लाने हैं मिनिमम। संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा में भी 50 अंक लाने हैं। इसी प्रकार जो है आपको 50-50 अंक अनिवार्य है, ठीक। उसके बाद दोस्तों लंबाई क्या होगी, 168 सामान्य के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 160, ठीक। फीना जो दोस्तों लगभग 89 मांगता है, ठीक है, एसआई के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, और 77 जो है मिनिमम जो है अनुसूचित जनजाति के लिए। 5 सेंटीमीटर जो है फुलाना अनिवार्य है। दौड़ की दोस्तों बात कर लेते हैं। दौड़ जो यहाँ 4.8 किलोमीटर का दौड़ है, 28 मिनट में, ठीक है, पूरा करना है आपको। अगर आप वो पूरा नहीं करते दोस्तों तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। उसके बाद आयु में जानते हैं जो छूट है, 5 साल अनुसूचित जाति को मिलता है, अनुसूचित जनजाति को मिलता है, पिछड़ा को भी 5 साल मिलता है। तो फ्रेंड आपको जो है बहुत ज़्यादा समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मुझे समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। मूल प्रमाण पत्र दोस्तों आपके जिस तारीख को फॉर्म भर रहे हों सभी प्रकार की आप जो है प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। जैसे तो इसी प्रकार दोस्तों ये महिलाओं का जी है, महिलाओं की विज्ञप्ति जो है 2016 वाली जो है, ठीक है, इसमें सीटें दिए हैं। तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। पहला अंतर तो हो सकता है फीस के लिए भी नहीं है। सिर्फ एक ही अंतर दोस्तों है इसमें, जो है वो है लंबाई और दौड़ का, ठीक है। तो लंबाई इसमें दिखा देते हैं दोस्तों आपको। लंबाई इसमें 152 सेंटीमीटर होना चाहिए सामान्य और ओबीसी और एससी के लिए, ठीक है, मिनिमम। और 147 सेंटीमीटर जो है वो आपका जो है अनुसूचित जनजाति के लिए चाहिए। वज़न के लिए वज़न की बात करते हैं तो महिलाओं का वज़न मिनिमम जो है 40 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। शारीरिक दक्षता की बात करते हैं दोस्तों, जैसे उसमें 4.8 था, इसमें आपको 2.5 किलोमीटर ही दौड़ना है लगभग 16 मिनट में, ठीक है। और ये अनिवार्य है दोस्तों। अनिवार्य माने अगर आप इसको पूरा नहीं करते हैं तो आपका अंतिम चयन में सूची में दर्ज नहीं होता है। तो यही दोस्तों मूलभूत है, ठीक है, जो छूट हैं। 2 चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। और सेम जो पुरुषों में है दोस्तों, सेम टू सेम सिमिलरिटी जो है महिलाओं की विज्ञप्ति में भी रहेगी, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी अन्य सवाल हो तो आप दोस्तों कमेंट में सवाल दे सकते हैं। आपका वो रिप्लाई लगभग 24 घंटे के अंदर कर दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।